दोस्तों, एक आदमी के नंबर पर रात के 1 बजे पुलिस वाले फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है ट्रेन से गिरने की वजह से। तो उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगता, चिल्लाने लगता है और पूछता है कि आखिर बेटी की लाश आखिर कहाँ है। तो पुलिस बताती है कि इटावा रेलवे स्टेशन पर आप आ जाइए। दोस्तों, घटना की कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाते हैं। ये घटना की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक कॉल सेंटर में इंदु नाम की लड़की जॉब करती थी। उसी कॉल सेंटर में एक अभिनय नाम का लड़का भी जॉब करता था। इंदु के परिवार में कुछ 3 लोग ही थे, इंदु के मम्मी पापा, और अभिनय भी अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। इंदु और अभिनय दोनों एक साथ कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और एक दूसरे के क्लोज दोस्त भी बन जाते हैं। एक दूसरे के घर दोनों का आना जाना भी होता है। दोस्तों, एक दिन अभिनय इंदु से कहता कि कल साल बदल रही है, 2024 लग जाएगी। क्या उस रात तुम मेरे साथ पार्टी पर आ सकती हो? रात भर एंजॉय करेंगे और 2024 को यादगार बनाएंगे। पहले तो इंदु कहती देखती हूँ घर पर क्या कहकर निकलूँ, और फिर इंदु अपने घर पर अपने मम्मी पापा से कहती कि कल रात को हम दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, तो हो सकता थोड़ा लेट हो जाएं। तो इंदु के मम्मी पापा बोल देते हैं कि चली जाना, पर कोई गलत काम मत करना। फिर इंदु अगले दिन अभिनय से कहती कि घर वालों को हमने मना लिया है, अब आप बताओ पार्टी कहाँ पर करोगे? तो अभिनय कहता कि आप चिंता मत करो, शाम को साथ चलना तो खुद देख लेना। फिर शाम 31 दिसंबर 2023 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास अभिनय इंदु को लेने उसके घर आ जाता है। इंदु घर वालों से कहकर अभिनय के साथ निकल जाती है। अभिनय इंदु को साथ लेकर जब एक होटल पर पहुंचता है तो इंदु कहती क्या यही पार्टी करेंगे? तो अभिनय बोलता कि हाँ, और तुम चलो तो अंदर मेरे साथ। इंदु अभिनय के साथ होटल के रूम में चली जाती है और जैसे ही अभिनय रूम खोलता है तो चारों तरफ से सजा हुआ था, फूलों की खुशबू आ रही थी और म्यूजिक चल रहा था। इंदु जब ये सब देखती तो बहुत खुश हो जाती है। फिर अभिनय कहता चलो कुछ खाते हैं। तो अभिनय इंदु के पसंद के खाने की चीज़ मंगाता है और साथ में 4 बियर भी मंगा लेता है। फिर ये दोनों बियर पीते हैं और बियर पीने के बाद दोनों नशे में हो जाते हैं। तो अभिनय कहता इंदु क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो? इंदु मना नहीं करती और डांस करने लगती है। तभी अभिनय इंदु से कहता इंदु आई लव यू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इंदु भी इतना सुनकर अभिनय से बोल देती है कि आई लव यू टू। इंदु भी नशे में थी, जिसके बाद ये दोनों बेड पर लेट जाते हैं और नशे की वजह से इंदु कुछ नहीं कहती और अभिनय इंदु के साथ गलत काम करता है और इंदु भी दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो इंदु जब जागती है तो उसको रात की सारी घटना याद आती है तो रोने लगती है और अभिनय से कहती अभिनय कल रात बहुत गलत हुआ, इतनी जल्दी ये सब हम लोगों ने किया वो गलत किया। अभिनय इंदु का हाथ पकड़ लेता और पकड़ कर कहता आप चिंता मत करो, हम आपका साथ देंगे और हम आपसे शादी भी करेंगे। इंदु को लगा जब अभिनय शादी कर लेगा तो फिर कोई बात नहीं, और फिर ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। दोनों गलत काम करते हैं, पर एक दिन इंदु की तबीयत खराब हो जाती है तो इंदु डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर इंदु का चेकअप करते हैं, जिसमें रिपोर्ट आती है कि इंदु प्रेग्नेंट है। इंदु तो बहुत खुश हो जाती है और इंदु ये बात अभिनय को बताती है कि अब आप शादी कर लो क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। अभिनय जब इतना सुनता तो उसके होश उड़ जाते हैं। अभिनय इंदु से कहता
कि अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे शादी, इस बच्चे को गिरा दो। पर इंदु नहीं मानती। वो कहती, जब तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते तो मेरे साथ गलत क्यों किया? मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और तुमने अगर शादी नहीं की तो मैं सब लोगों को हमारे तुम्हारे बीच जो हुआ वो सब बता दूंगी। अभिनय कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने घर चला जाता है। अभिनय अब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है और कॉल सेंटर भी जाना बंद कर देता है। तभी एक दिन अभिनय इंदु से कहता कि इंदु, मैं गलत था जो तुमसे बच्चा गिराने के लिए कहा। हमने मुझे माफ़ कर दो इंदु, और मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूँगा। तो इंदु कहती, कोई बात नहीं, हमने आपको माफ़ कर दिया। फिर अभिनय कहता कि इंदु, हम लोग एक बार शादी से पहले नैनीताल घूम आए, मेरा बहुत मन है घूमने का वहाँ, घूमने से मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो इंदु भी बोल देती है घूमने के लिए, और ये दोनों लोग 2024 15 फरवरी को नैनीताल के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन लखनऊ से शाम 8 बजे चल देती है और ये दोनों लोग अपनी सीट पर लेट जाते हैं और 10 बजे के करीब इंदु को नींद आने लगती है तो वो सो जाती है। पर अभिनय जागता रहता है। कुछ ही देर में अभिनय अपने बैग से पानी की बोतल निकालता और उस बोतल में नशे की गोली मिला देता है और इंदु को जगा कर कहता कि पानी तो नहीं पीना। तो इंदु पानी पी लेती है और इंदु फिर से लेट जाती है, सो जाती है। 1 घंटे बाद इंदु टॉयलेट के लिए उठती तो उसको चक्कर से आ रहे थे। वो अभिनय से कहती कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे टॉयलेट जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो अभिनय इंदु के साथ टॉयलेट तक जाता है और इंदु टॉयलेट करके जब बाहर आती है तो अभिनय कहता कि इंदु, एक बात सुनो, हम तुमसे शादी करेंगे पर बच्चा अभी नहीं चाहिए, इसको गिरा दो। तो इतनी बात पर इंदु और अभिनय में झगड़ा होने लगता है और इंदु अभिनय को गाली गलौज देने लगती है। अभिनय को भी गुस्सा आती है, वो इंदु को भी गाली देने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती कि इंदु ने अभिनय के जोर से धक्का मार दिया और तो अभिनय का सर ट्रेन के गेट में लगा, जिससे अभिनय को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो इंदु का गला दबाने लगता है और जिससे इंदु के गले में नाखून लग जाते हैं। गला दबाने के बाद वो इंदु के जोर से धक्का मारता है पर इंदु खुद को संभाल नहीं पाती है और ट्रेन से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस समय ट्रेन इटावा स्टेशन पहुंच चुकी थी और इंदु वहीं इटावा स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर गिर जाती है। ट्रेन इटावा को क्रॉस कर जाती है तो रात के समय कुछ पुलिस वाले स्टेशन पर घूम रहे थे। उन्होंने जब देखा कि किसी की डेड बॉडी पड़ी है तो इंदु की डेड बॉडी के पास जाते हैं और उसके पास से उसका फ़ोन निकालते हैं और आधार कार्ड जिसमें इंदु का पता लिखा था और इंदु के फ़ोन नंबर से उसके पिता को फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, आप इटावा आ जाइए। इंदु के पिता उसी समय इटावा के लिए निकल आते हैं और सुबह 6 बजे इटावा आ जाते हैं। इंदु के पिता इंदु की डेड बॉडी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो पुलिस वाले पूछते कि आपकी बेटी कहाँ जा रही थी और कौन कौन साथ था? तो वो कहते इंदु का दोस्त भी साथ था, ये लोग नैनीताल घूमने जा रहे थे पर इंदु का दोस्त कहाँ है उसका कोई पता नहीं। जब हमने सुना कि इंदु की मौत हो गई तो हमने अभिनय को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। तो पुलिस को अभिनय पर शक हो जाता है और इंदु के पिता से अभिनय का नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा देती है और इंदु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभिनय की लोकेशन लखनऊ दिखा रही थी तो पुलिस की टीम लखनऊ के लिए निकल जाती है और लोकेशन के आधार पर जाकर अभिनय को उसके घर से पकड़ लेती है और इटावा ले आती है और अभिनय से पूछताछ करती तो अभिनय कहता कि हम डर गए थे इसलिए फ़ोन ऑफ कर लिया।
इंदु टॉयलेट के लिए गई थी और जब लौटकर नहीं आई तो हमने जाकर देखा तो पता चला कि इंदु है ही नहीं। वहाँ खड़े कुछ लोग कह रहे थे कि अभी एक महिला ट्रेन से गिर गई है, तो हम समझ गए कि इंदु ही ट्रेन से गिर गई। मैं बहुत डर गया था, इसलिए फ़ोन ऑफ करके अपने घर लखनऊ में जाकर छिप गए थे। पर तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इंदु का गला दबाया जाता है और गले पर कुछ निशान भी थे। तो पुलिस अभय से सख्ती से पूछताछ करती है। अभय टूट जाता यानी डर जाता है और फिर सारी घटना बता देता है, जिसके बाद पुलिस अभय पर तमाम केस लगाती है और जिसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि अभय ने इंदु का शोषण किया, बलात्कार किया, साथ में पेट में पल रहे बच्चे को भी मारा और इंदु को बच्चा गिराने के लिए उकसाया, साथ में इंदु के साथ शादी करने का झूठा वादा किया, जिसके बाद अभय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है।